गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको व्याकरण कुछ बताने जा रहे हैं और व्याकरण में आज आपको सर्वनाम के बारे में हम बताएंगे। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति अपने नाम के साथ बार बार अपने नाम का प्रयोग नहीं करता है। यहाँ पे पहले तो हम जानेंगे सर्वनाम। नाम के स्थान पर लिखे जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पहले तो हम प्रयोग करते हैं अपनों के लिए, अपने लिए, और यहाँ पे एक शब्द आता है दूसरे के लिए। तो मान लीजिए कि मैंने कहा, जैसे एक लड़की है वो बोल रही कि मैं रिया हूँ, तो उसने अपना स्वयं अपने लिए उन्होंने प्रयोग की है। मेरा भाई छोटा है, वो अपना डिटेल बता रही है कि मैं रिया हूँ और मेरा भाई छोटा है, हम मिलकर रहते हैं, मिलकर खाते हैं। तो जो भी मतलब वो व्याख्यान कर रही है तो अपने बारे में कर रही है। वहीं अगर वो दूसरे के बारे में बताना चाहें या हम दूसरे के बारे में बताते हैं तो दूसरों के लिए, जैसे यह मेरा मित्र है, अगर कोई साथ में है तो हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं या उसके बारे में जब बताते हैं तो कहते हैं कि यह हमारा मित्र है। अगर वो दूर है तो बताएंगे कि वो हमारा मित्र है और उसका नाम बताते हैं। और इनका नाम ऋषभ है, जो भी अपने मित्र का नाम है वो बताएंगे। वह रवि है, अगर दूर का मित्र है तो बताएंगे कि वह रवि है, उसका घर क्या है, मेरे पास है। उसका, यहाँ पे आपने एक चीज, यह, वह, उसका, इसका, यहाँ पे ये दूसरे के लिए प्रयोग के लिए बताया गया है। मैं, मेरा, हम, ये क्या है, व्यक्तिगत परिचय, मतलब अपनों के बारे में अपने लिए बताया गया कि मैं, जैसे कोई भी है, मान लीजिए कि मैं अभिषेक हूँ, मेरा भाई का नाम ये है, हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं, साथ में मिलकर खेलते हैं, तो इस तरह का इंट्रोडक्शन देते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि एक शब्द आएगा, आपको एक शब्द आता है, एक शब्द यहाँ पे आपका आएगा कि प्रिया पढ़ रही है, खाली रहेगा, पढ़ रही है। तो प्रिया क्या पढ़ रही है, प्रिया क्या पढ़ रही है। एक मन में जाहिर सी बात संकेत आता है, प्रिया पढ़ रही है तो प्रिया किताब पढ़ रही है। दूसरा आपका है नमन कुछ छिपा रहा है, कह रहा है नमन कुछ छिपा रहा है। तो आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, क्या छिपा रहा होगा, क्या छिपा रहा है। तो क्या छिपा रहे हो, क्या छिपा रहे हो, ये डैश दिया है। तो हम किससे पूछ रहे हैं, क्या छिपा रहे हो, तो ये हम फिर वहीं सेम आपका नमन क्या छिपा रहे हो। क्लियर बताते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि अपने लिए क्या प्रयोग करते हैं, दूसरे के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। तो अपने लिए प्रयोग करते हैं, अपने लिए प्रयोग करते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ। पहला, मैं, तुम। तो हम अपने लिए क्या प्रयोग करेंगे, अपने लिए मैं का प्रयोग करेंगे। दूसरा एक और प्रश्न आएगा, दूसरों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इसका, हम। दो शब्द है आपके बीच, तो हम दूसरों के लिए क्या प्रयोग करेंगे,
या तो अपने लिए प्रयोग करते हैं मैं, और दूसरे के लिए प्रयोग करेंगे इसका। ठीक है, दो शब्द यह है हम और इसका। तो इसका दूसरों के लिए माने उसका, इसका, ये शब्द जो होते हैं ये दूसरों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे आप अपने बड़े भाइयों के लिए या अपने से जो भी बड़े हैं, तो बड़ों के लिए क्या प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे। तो बड़े के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बड़ों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तुम, आप। तो ये जाहिर सी बात है, आप छोटे बच्चे हैं तो ये तो बताना जरूरी है कि दूसरों से आप अपने बड़ों से मिलेंगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तुम, तो ये आप, तो इसमें आप किसी से अपने से बड़े से मिलते हैं तो आप करके आप उनको संबोधन करते हैं। ठीक है, इसमें एक और शब्द प्रयोग आता है। मान लीजिए कि अपने से हमने अभी बताया अपने से बड़ों के लिए, उसके बाद मान लीजिए अपने छोटों से मिलना है, छोटों से मिलने पर, छोटों से मिलने पे जो आपसे छोटे हैं उनसे मिलेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, आपसे जो छोटे हैं उनसे मिलेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, तुम, हम। तो अभी हमने आपको बताया कि दूसरों के लिए आप, तो यहाँ पे बड़ों के लिए आप का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है, तो छोटों के लिए तुम का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, क्लियर। दूसरे खड़े व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। अगर दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, अगर दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, सॉरी दूसरा नहीं, दूर खड़े व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दूर खड़े व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इसका और उसका। जाहिर सी बात है, शब्द में ही आपको समझ में आ रहा है, आप छोटे बच्चे हैं इसलिए बार बार इसको मैं बता रहा हूं कि इसका, उसका, उसका, इसका पास, उसका, ये क्या है, दूर। तो ये कह रहा है कि दूर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमको बताना है, तो उसका, ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर। कुछ शब्द ऐसे आपको हम वर्क में दे रहे हैं जिसको आपको करना है और करके आपको लाना है। हाँ, तो बच्चों मैंने अभी आप इसके बारे में, सर्वनाम के बारे में, कब क्या क्या प्रयोग करते हैं, किसको क्या संबोधन करते हैं, इसके बारे में बताया है। आपके बुक संख्या किताब में जो व्याकरण की किताब है उसमें 40 जो 40वां पेज है उसमें आपको वर्क दिया गया है, वर्क दिया गया है जिसको आपको स्वयं करना है और स्वयं करके, खुद से करके और स्कूल वाले ऐप पे आपको भेजना है। ठीक है, बाकी जो समझ में नहीं है आपको आप बताएंगे। क्लियर, थैंक यू।